हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी राणा साल 2017 बैच की IAS हैं। उन्होंने साल 2016 में UPSC CSE परीक्षा में 12वीं रैंक के साथ टॉप किया था, जिससे उन्हें उनका मनचाहा पद मिला। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का इस परीक्षा को लेकर अलग अलग अनुभव होता है। किसी को यह पहले ही अटेम्प्ट में पास करनी होती है, तो कोई मानकर चलता है कि 2-4 अटेम्प्ट में परीक्षा पास करने में लग ही जाएंगे। ऐसी ही सोच रखती हैं तेजस्वी राणा। तेजस्वी का मानना है कि सिविल सेवा परीक्षा को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि अटेम्प्ट देकर परीक्षा का प्रारूप प्रैक्टिकली देख लिया जाए। उनके अनुसार बहुत सारे अटेम्प्ट परीक्षा देने के लिए मिलते हैं, तो अगर प्रारूप समझने में एक अटेम्प्ट चला भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने इस परीक्षा की तैयारी को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। तेजस्वी बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उनके हमेशा अच्छे अंक आते थे। कुरुक्षेत्र हरियाणा की तेजस्वी का जन्म और शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में उन्होंने बहुत अच्छे अंक से परीक्षा पास की। उस समय इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाली तेजस्वी ने JEE परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्हें और उनके माता पिता को UPSC का ख्याल आया और उन्होंने इस तरफ रुख कर लिया। साल 2015 में ही तेजस्वी ने पहला अटेम्प्ट दिया और प्री परीक्षा पास भी कर ली। तेजस्वी कहती हैं कि आप कितना भी परीक्षा के बारे में जानकारी हासिल कर लें, लेकिन परीक्षा के वास्तविक स्वरूप से आपका परिचय तभी हो पाता है जब आप एग्जाम देते हैं। इसी सोच के साथ साल 2015 में ग्रेजुएशन पूरा करने के तुरंत बाद ही उन्होंने UPSC CSE परीक्षा का पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें वे मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई थी। दूसरे अटेम्प्ट में हालांकि उन्होंने न केवल सफलता पाई, बल्कि 12वीं रैंक के साथ टॉपर भी बनी। इसी के साथ उन्हें IAS पद भी मिल गया। तेजस्वी बताती हैं कि तैयारी ठीक प्रकार से करने के लिए ज़रूरी है कि सिलेबस आपके दिमाग में साफ हो, इसे ठीक से देख लें और हो सके तो कहीं लिखकर टांग लें, ताकि बार बार उसे दोहराते रहें। अगली ज़रूरी चीज़ है बेसिक बुक्स। वे कहती हैं कि तैयारी के लिए बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए NCERT से तैयारी आरंभ करें। क्लास 9 से 12 की NCERT ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पर आएँ। तेजस्वी आगे कहती हैं कि ऑप्शनल का चुनाव किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसे सोच समझ कर चुनें। ऐसा ही विषय सिलेक्ट करें जिसे आप साल भर तक पढ़ने की क्षमता रखते हों, क्योंकि कोई भी विषय अगर पसंद का ना हो तो बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ऑप्शनल चुनते समय यह भी देख लें कि उसकी किताबें उपलब्ध हैं या नहीं। इसके बाद ट्रेंड या स्कोरिंग सब्जेक्ट पर जाएं। हालांकि मोटे तौर पर वे यह मानती हैं कि ऑप्शनल का चुनाव बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, इसलिए अपने अनुसार इसका सिलेक्शन करें। तेजस्वी अंत में यही कहती हैं कि खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उत्तर लिखकर नहीं देखेंगे, इसलिए प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच जाने के बाद उत्तर लिखकर देखें, ताकि जान पाएं कि कमी कहां है। इसके अलावा पिछले साल के प्रश्न पत्र भी बहुत मदद करते हैं, इन्हें भी ज़रूर हल करें। खासकर ऑप्शनल विषय के लिए लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र देखें और सॉल्व करें। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज पर भी ध्यान दें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और यह याद रखें, ये परीक्षा कठिन नहीं है, पर इसे पास करने में लगने वाला समय काटना बहुत कठिन है। इस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।